इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जानने कैसा काम किया है मोहन यादव की सरकार ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राममणि शुक्ला जी। 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कितना विकास देखते हैं मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में काफ़ी तीव्र गति से विकास हो रहा है जी। और ये लगातार जो भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी उससे मध्य प्रदेश को एक गरीब राज्य से एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला दिया है। जी। और जिस दिशा में माननीय शिवराज जी के जो प्रयास थे उन प्रयासों को काफ़ी तीव्र गति से बढ़ाते हुए माननीय मोहन यादव जी प्रदेश के समग्र विकास के लिए काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपने जो है गरीब राज्य की बात करी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2003 के बाद तो भाजपा आ गई, उसके पहले जब कांग्रेस थी, दिग्विजय सिंह थे, तब मध्य प्रदेश के हालात कैसे थे? तब मध्य प्रदेश गरीब राज्य था, ना कहीं रोड थी, ना कहीं बिजली थी और ना कहीं पानी था। अब जो है हालात सुधरे हैं सड़क, बिजली, पानी को लेकर? निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में चमाचम सड़कें हैं, आवागमन इतना दुरुस्त है कि प्रदेश की किसी भी कोने में चले जाइए आप छोटी से छोटी 4 व्हीलर गाड़ी में आप चले जाएंगे और सुविधाजनक आवागमन की दूरी। मध्य प्रदेश के मैं आखिरी छोर मऊगंज ज़िले से आता हूँ, यहाँ से मऊगंज की दूरी 600 किलोमीटर है। हम लोग 10 से 12 घंटे के अंदर भोपाल पहुँच जाते हैं। पहले हमको अपने ज़िला मुख्यालय रीवा पहुँचने में 7 घंटे लगते थे, भोपाल तक तो अपने वाहन से आना ही संभव नहीं था। लेकिन आज जो है इतना सड़कों का विकास हुआ है कि आज हम लोग को ये है कि ड्राइवर को यदि बोल देते हैं कि चलो भोपाल चलना है तो शाम को हम लोग गाड़ी में अपने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं और सुबह भोपाल पहुँचे रहते हैं। अच्छा, मऊगंज में मैं पूछना चाहूँगा, आप मऊगंज से हैं, कितना विकास देखते हैं? पहले मऊगंज कैसा था, उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई 2003 के बाद तब कैसा था, और क्या जब मोहन यादव बने तो उनने मऊगंज के विकास के लिए कुछ किया? क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोहन यादव तो सिर्फ उज्जैन का विकास करते हैं, तो क्या मऊगंज में भी कुछ काम किए उन्होंने? नहीं, मोहन यादव जी तो उज्जैन का विकास जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के थे तभी कर दिए थे। उसके बाद से लगातार उज्जैन कुंभ के बाद उज्जैन काफ़ी विकसित हो चुका था। आज उनका ध्यान जो जितने नए ज़िले बने हैं सभी ज़िलों में मोहन यादव जी ने जिस तत्परता से पूरे ज़िले की अधोसंरचना विकास, वहाँ अस्पताल मऊगंज में 50 बिस्तर का अस्पताल था जो 200 बिस्तर का अस्पताल 1.5 साल में कंप्लीट हो गया। मऊगंज चूँकि एक दूसरे छोर पे था, विंध्य पर्वत श्रेणी से लगा हुआ क्षेत्र था, जहाँ की ज़मीन समतल नहीं थी, तो वहाँ बाण सागर प्रोजेक्ट से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से 18,000 हेक्टेयर में पूरी सिंचाई की सुविधा करके पाइपलाइन का काम लगातार चल रहा है, जो 3 साल की प्रोजेक्ट लगभग 2 साल में ही पूरी हो जाएगी और अगले साल नवंबर तक सिंचाई के लिए पूरे ज़िले में पानी की सुविधा हो जाएगी। हम लोग एक दूसरे माने अंतिम छोर तक, अंत्योदय जो भाजपा का काम है, अंतिम छोर तक विकास की काफ़ी तेज़ धारा बह रही है और लगता है कि बाकी तो शहरों में पहले से डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन मोहन यादव जी का जो नए नवगठित सभी ज़िलों का विकास का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और पूरी प्रदेश उससे संतुष्ट है। अच्छा, इस साल जो है भाजपा ने, मोहन यादव की सरकार ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया, लेकिन उन्हीं के इलाके से कांग्रेस विधायक महेश परमार जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं कि अशोक जाट नामक व्यक्ति को जो है जिला बदर कर दिया गया। लगातार विरोध प्रदर्शन करने के किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिला बदर की कार्यवाही तो प्रशासन की एक कार्यवाही है, जो अपराधी प्रवृत्ति की होंगी उनकी होगी। भाजपा के शासन में सुशासन है, कुशासन नहीं है। ये कांग्रेस के राज में अपराधी लोग राज करते थे, में चाहे यदि अपराध करेगा तो जिला बदर होगा। बाकी किसान काफ़ी खुशहाल है, किसानों की सही समय पे खरीदी की जा रही है। पूरे खरीदी केंद्रों में मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद अचानक दौरे कर रहे हैं और सभी जिला कलेक्टर अचानक दौरे कर रहे हैं। अभी यहाँ तक स्थिति हुई कि खरीदी केंद्रों में कलेक्टर जाकर के बोरों की तौलवाई कर रहे हैं कि हमारे किसान से 100 ग्राम ज़्यादा अनाज न ले। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले क्या हालात थे किसानों के 2003 से पहले, मुख्यतः जब 10 साल दिग्विजय सिंह रहे, तब क्या भ्रष्टाचार ज़्यादा था, किसानों की हालत ज़्यादा खराब थी देश में? हाँ, तब तो खरीदी ही नहीं होती थी, अनाज की खरीदी नहीं होती थी, बनिया होने पौने भाव पे लेता था। तब तो किसान 200 रुपये क्विंटल में गेहूँ बेचता था। आज जो गेहूँ 2700 रुपये क्विंटल में बिक रहा है वो 200 रुपये क्विंटल में बेचता था और डीजल से सिंचाई होती थी, बिजली कहीं थी नहीं, तो किसान आप साल भर मेहनत करने के बाद भी अपने खाने के लिए नहीं बचत कर पाता था।
अच्छा, मोहन यादव जी ने अभी 34वीं किस्त जो है लाडली बहना योजना की डाली। 1500 रुपए की किस्त हर महीने महिलाओं को मिल रही। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी नारी को एक नारा बनाकर यूज़ कर रही है। और जो है जीतू पटवारी तो कुछ समय ऐसा बयान देते हैं कि इन पैसे से मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा नशा करती हैं। देखिए, देने का दृष्टिकोण है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। उन लोगों की दारू पीने की भावना है, दारू से उनका काम चल रहा है। तो हमारी मातृशक्तियों को इस तरह से देख रहे हैं। हम लोगों की मातृशक्तियाँ उन पैसों से बच्चों के लिए अच्छा पोषण, दूध, सब्जियाँ, नित नए नए फल सब्जियाँ उपलब्ध करा रही हैं और बच्चों को अच्छा पोषित कर रही हैं, जो एक देश के समग्र विकास में और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को वो स्कूल के लिए कापी पुस्तकें जो है तत्कालिक में उपलब्ध करा दे रही हैं। उस पैसे का बहुत अच्छा सदुपयोग हो रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित और सशक्त और मजबूत होगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे। नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये लोगों से आह्वान किया कि आप जो है सोना ना खरीदें 1 साल तक, और उसके अलावा जो है कम से कम जो है आप गैस सिलेंडर, अनेक चीज़ें जो वॉर चल रही है उसके कारण दिक्कतें आ रही हैं, वो कम यूज़ करें थोड़ा। उसको लेकर जो है विपक्ष जो है आरोप लगा रही है। अभी जो है 2 दिन पहले महिला कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। वो स्कूटी घसीटते हुए तो दिखे, लेकिन प्रदर्शन होने के बाद वो कार से जाती हुई दिखी। उनका आरोप है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई अभी तेल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। कैसे देखते हैं, मतलब मोदी जी ने फैसला लिया, इसको क्या जनता गलत फैसला लिया ये? देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। आपने खुद बता रहे हैं कि स्कूटी घसीट रही थी और बाद में कार से चल रही थी। देखिए, मोदी जी ने जिसको कम उपयोग करने के लिए कहा है, वो चीज़ें वास्तव में हम भारत देश में उत्पादन नहीं होता और वो चीज़ देश से आयात कर रहे हैं। अभी वैश्विक संकट के सामने तेल पेट्रोल की समस्या है जो विदेश से आ रही है। यदि हम उसका कम उपयोग करेंगे और अपने सोलर एनर्जी और ये इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करेंगे तो हमारी विदेशी निर्भरता कम होगी, हम आत्मनिर्भर बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है। और सोना एक ऐसी धातु है जो विदेश से आयातित होती है और हमारा पैसा विदेश जाता है। 99% सोना जो है हम लोग विदेश से आयात करते हैं। यदि हम लोग सोना ज़्यादा बाहर से खरीदेंगे तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिरेगा। तो मोदी जी का विजन देश को मजबूत करने का है। यदि डॉलर मजबूत होता है तो रुपया गिर रहा है। तो यदि हम ये चीज़ सोना कोई अत्यावश्यक सेवा में नहीं है कि वो हमारे खाने की चीज़ है, वो एक शौक का चीज़ है। तो कुछ दिनों तक हम उसकी खरीदी कम कर देंगे तो बाज़ार के हिसाब से, मांग और पूर्ति के हिसाब से उसका रेट भी कम हो जाएगा और हम लोगों की हमारी जो रुपया है वो डॉलर में वापस नहीं जाएगी, हमारे ऊपर विदेशी भार कम पड़ेगा। और इसी तरह से तेल पेट्रोल का उत्पादन कम कर देंगे, तेल पेट्रोल का हम आयात कम कर देंगे तो हमारे रुपया विदेश को नहीं जाएगी। विदेश नहीं जाएगी तो हम वैश्विक आर्थिक संकट में नहीं जाएंगे। और धीरे हमारी आदत जो है तो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों पे पड़ जाएगी। जो देश में ही सोलर से एनर्जी बिजली उत्पादन होने लगा है और अब बिजली अपने देश में पर्याप्त है, तो इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग से प्रदूषण भी देश में कम होगा और इसके अलावा जो है तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी। तो ये हमने उन मुद्दों पर बात करी जो लगातार सुर्खियों में रहे। मोदी जी का बयान, उनने जो जनता से आह्वान किया। मध्य प्रदेश में खड़े हैं तो मोहन यादव की बात करना भी ज़रूरी थी। कितना विकास हुआ है 2-2.5 साल में। आपका इन तमाम मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।